हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इनऑर्गेनिक का एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है, स्कोरिंग भी है और इंटरेस्टिंग भी है। इंटरेस्टिंग कैसे है? तो देखो, ह्यूमन लाइफ में हर जगह कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। जैसे अगर हम बात करें कि ह्यूमन लाइफ के लिए सबसे जरूरी क्या है? फूड। और फूड कहाँ से प्रोड्यूस होता है? पेड़ पौधों से। और पेड़ पौधे जो होते हैं उनके पत्तियों में क्या होता है? क्लोरोफिल। समझे? जिससे वो क्या करते हैं? अपना फूड बनाते हैं। तो क्लोरोफिल जो है उसमें देखा जाए तो मैग्नीशियम का कॉम्प्लेक्स होता है। समझे? ऐसे ही जो ह्यूमन बॉडी में ब्लड होता है, उस ब्लड में देखा जाए तो हीमोग्लोबिन होता है। और हीमोग्लोबिन क्या होता है? तो आयरन का कॉम्प्लेक्स होता है। समझे? हीमोग्लोबिन आयरन का कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, जिसमें आयरन+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होता है। तो ऐसे देखा जाए तो कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ह्यूमन लाइफ से बहुत ही कोरिलेटेड है। तो स्टार्ट करने से पहले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को सबसे पहले देखते हैं सॉल्ट कितने टाइप के होते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मेनली सॉल्ट ही होते हैं। तो सबसे पहले देखा जाए तो अगर हम सॉल्ट की बात करें तो देखो, एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे। जब कभी एसिड का बेस से रिएक्शन होगा तो अपने को क्या मिलेगा? सॉल्ट प्लस वाटर। जैसे देखो, अगर हम HCl लेते हैं, NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे बनेगा NaCl और H2O। तो एसिड और बेस, एसिड है और ये क्या है? बेस। एसिड बेस जब भी रिएक्ट करते हैं सॉल्ट बनता है, साथ ही साथ पानी बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है। तो यहाँ पे देखो, सॉल्ट तो बनेगा ही हमेशा। अब इसी सॉल्ट को देखा जाए तो कितने टाइप के हो सकते हैं? तो मेनली अगर क्लासिफाई किया जाए तो सॉल्ट को हम बोल सकते हैं 4 टाइप के होंगे। फर्स्ट क्या होगा? सिंपल सॉल्ट। सिंपल सॉल्ट। अब देखो, सिंपल सॉल्ट क्या होता है? किसी भी सॉल्ट में देखो, अगर एक टाइप का कटायन है और एक टाइप का एनायन है तो उसको बोलेंगे सिंपल सॉल्ट। समझ गए? तो डिफाइन कैसे कर सकते हैं? द सॉल्ट विच कंटेन सिंगल टाइप ऑफ कटायन एंड सिंगल टाइप ऑफ एनायन, या फिर बोल सकते हैं वन टाइप ऑफ कटायन और वन टाइप ऑफ एनायन। तो अगर इसका एग्जांपल हम दें तो NaCl, देखो एक ही टाइप का कटायन है, Na+ और Cl-। सोडियम सल्फेट, इस सोडियम सल्फेट में देखो कटायन क्या है? Na+ और एनायन है SO4 2-। ऐसे ही Al2SO4 का होल थ्राइस, यहाँ पे कटायन क्या है? Al पे 3+ और एनायन है SO4 2-। ऐसे ही ले सकते हैं MgCl2, तो यहाँ पे कटायन है Mg2+ और Cl-। ऐसे ही जो भी सॉल्ट हम लिखें सबको सिंपल सॉल्ट बोलेंगे। समझे? लेकिन कंडीशन क्या है? एक ही टाइप का कटायन होना चाहिए और एक ही टाइप का एनायन होना चाहिए। तो अभी तक जो हम लोग पढ़ते आए होंगे क्लास 9 10th में, जनरली यही सॉल्ट होते होंगे जिसमें सिंपल कटायन होगा एक टाइप का और एक ही टाइप का एनायन होगा। अब एक दूसरे टाइप का सॉल्ट होता है जिसको बोलते हैं मिक्स्ड सॉल्ट। मिक्स्ड सॉल्ट। तो ये मिक्स्ड सॉल्ट क्या होता है? मिक्स्ड सॉल्ट में जब हम देखेंगे तो एक से ज्यादा टाइप के कटायन प्रेजेंट हो सकते हैं या फिर एक से ज्यादा टाइप के एनायन। समझ गए? मोर देन वन टाइप ऑफ कटायन। मोर देन वन टाइप ऑफ कटायन या फिर मोर देन वन टाइप ऑफ एनायन। मोर देन वन टाइप ऑफ एनायन। तो इसमें ध्यान रखना, एक से ज्यादा टाइप के कटायन प्रेजेंट हो सकते हैं या फिर
एक से ज्यादा टाइप के एनायन, तो ऐसे सॉल्ट को हम बोलेंगे मिक्स्ड सॉल्ट। समझ गए? मिक्स्ड सॉल्ट का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? CaOCl2, ब्लीचिंग पाउडर। इसको क्या बोलते हैं? ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर में देखो, एक कैटायन है Ca2+, एनायन इसमें होता है OCl- और Cl-। यहाँ पे जो OCl को देखेंगे तो देखो, OCl में ऐसा है, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन देखो, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा? ऑक्सीजन। तो यहाँ पे क्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज आता है, यहाँ पे क्लोरीन पे कैसा चार्ज आता है? पार्शियल पॉजिटिव। तो यहाँ अगर बोले क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो +1। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +1। और इस केस में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट है -1। तो ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन +1 में भी एग्जिस्ट रहता है, और -1 में भी रहता है। तो याद रखना, यहाँ पे देखो दो टाइप के एनायन है कि नहीं? एक है OCl- और दूसरा है Cl-। अच्छा, OCl का नाम क्या होगा? हाइपोक्लोराइट आयन। हाइपोक्लोराइट आयन। समझ गए? तो दो टाइप के एनायन मिल गए, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? मिक्स्ड सॉल्ट। अगर हम इसको लेते हैं सोडियम पोटेशियम सल्फेट, देखो, तो इस सॉल्ट में देखो दो टाइप के कटायन है कि नहीं? एक Na+ है, एक K+ है, और एनायन है SO4 2-। तो इस सॉल्ट में देखा जाए तो दो टाइप के कटायन मिल गए हैं। दो टाइप के कटायन मिलने के वजह से इसको हम लोग बोलेंगे मिक्स्ड सॉल्ट। समझ गए? तो ऐसे मिक्स्ड सॉल्ट की पहचान हम लोग कर सकते हैं। अब जो थर्ड होता है सी, एक टाइप का और सॉल्ट है जिसको बोल सकते हैं डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट। अब ये डबल सॉल्ट क्या होता है? तो दो या दो से ज्यादा, ध्यान से समझना, दो या दो से ज्यादा सिंपल सॉल्ट को उसके मोलर रेशियो में, समझ गए, मोलर रेशियो में मिक्स करते हैं, तो अपने को मिलेगा डबल सॉल्ट। समझ गए? दो या दो से ज्यादा सिंपल सॉल्ट लेंगे, जैसे मान लो हमने क्या ले लिया? पोटेशियम सल्फेट, और एक सिंपल सॉल्ट ले लिया एल्यूमिनियम सल्फेट। समझे? दो सिंपल सॉल्ट है, पोटेशियम सल्फेट कैसा सॉल्ट है? सिंपल सॉल्ट। एल्यूमिनियम सल्फेट सिंपल सॉल्ट है। अब इसको फिक्स्ड मोलर रेशियो में क्या करेंगे? मिलाएंगे। इनके एक्वस सॉल्यूशन को फिक्स मोलर रेशियो में मिला दिए, और इस एक्वस सॉल्यूशन को क्या करेंगे? क्रिस्टलाइजेशन करेंगे। इस एक्वस सॉल्यूशन से पानी को निकाल देंगे। इन दोनों का एक्वस सॉल्यूशन लिए, उसके बाद इसको गर्म करके इसका क्रिस्टलाइजेशन करेंगे, और क्रिस्टलाइजेशन के बाद अपने को जो मिलेगा उसी को बोलेंगे डबल सॉल्ट। तो यहाँ पे क्या मिलेगा? K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस .24H2O। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यहाँ पे कितना होगा? 24। तो ये जो सॉल्ट बना, समझे, यहाँ पे जो सॉल्ट बना इसी को बोलते हैं डबल सॉल्ट। तो डबल सॉल्ट समझ आ रहा है क्या? when two or more than two simple salt are mixed in molar ratio, then after crystallization we get double salt। क्रिस्टलाइजेशन के बाद मतलब पानी निकालने के बाद जो अपने को सॉल्ट मिलेगा उसी को बोलेंगे डबल सॉल्ट। तो यहाँ पे डबल सॉल्ट का एक एग्जांपल हमने देखा है, इसे, इसको बोलते हैं पोटास एलम। तो डबल सॉल्ट के एग्जांपल क्या होंगे? सबसे पहले देखो, जितने भी एलम है, एलम मतलब फिटकरी,
जितने भी एलम है सभी के सभी क्या होते हैं, डबल सॉल्ट। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, एलम। एलम। अब एलम का एक जनरल फॉर्मूला भी होता है, देखो एलम हो गया, इसका एक जनरल नोटेशन हो सकता है M2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थाइस। Al2 नहीं लिखते हैं यहाँ पे, M2 - SO4 का होल थ्राइस .24H2O। ये एलम का जनरल नोटेशन है, समझे। यहाँ पे जो M है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट का मेटल होगा। M पे चार्ज कितना होगा, +1। और M क्या हो सकता है, देखो M हो सकता है सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, हेलियम, अमोनियम, एक्सेप्ट लिथियम। लिथियम नहीं हो सकता है, बहुत छोटा साइज होता है जिसकी वजह से एलम नहीं बना पाता है। इसके अलावा फर्स्ट ग्रुप में कोई भी एलिमेंट ले लो, फर्स्ट ग्रुप का कोई भी एलिमेंट एलम बना लेगा। हेलियम +1 भी एलम बनाता है, अमोनियम आयन भी एलम बनाता है। तो यहाँ पे जो सल्फेट के साथ यहाँ पे एक +1 ऑक्सीडेशन स्टेट का मेटल होगा। और एम डैश जो है, ये वाला एम डैश, वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट का मेटल होता है। जो एम डैश है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट का मेटल होगा एम डैश, यहाँ से देखो। तो एम डैश +3 ऑक्सीडेशन स्टेट का मेटल होगा। एम पे कितना चार्ज होगा, +3। तो एम क्या हो सकता है, देखो जो एम है, एम हो सकता है आयरन पे 3+, Al3+, क्रोमियम 3+, Mn3+। तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के मेटल्स यहाँ पे हो सकता है एम डैश की जगह पे। तो एलम में देखो एक +1 ऑक्सीडेशन स्टेट का मेटल होगा और एक +3 ऑक्सीडेशन स्टेट का मेटल होगा, और सल्फेट के साथ कनेक्ट होगा, समझे। और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना होगा, 24। तो ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर हमें दिख जाए तो उसको क्या बोलेंगे, एलम का एग्जाम्पल है। और एलम है तो उसको डबल सॉल्ट बोलेंगे, समझे। जैसे यहाँ तो हमने जो लिखा था ये एलम का एग्जाम्पल अगर देखें तो K2SO4 Al2SO4 का होल साइज .24H2O, इसको बोलते हैं पोटास एलम। पोटास एलम। अगर यहाँ पे NH4 अमोनियम सल्फेट लें, अमोनियम सल्फेट Al2SO4 का होल प्राइस 24H2O, तो इसको बोलते हैं अमोनियम एलम। अमोनियम एलम। अगर यहाँ पे K2SO4, यहाँ पे मैं क्रोमियम लूँ, Cr2SO4 का होल साइज .24H2O, तो इसको बोलेंगे क्रोम एलम। क्रोम एलम, एक क्रोमियम का एलम है। अगर यहाँ पे अमोनियम सल्फेट डॉट Fe2SO4 का होल साइज .24H2O, इसको बोलेंगे फेरिक एलम, क्योंकि आयरन +3 इसमें है, तो इसको बोलेंगे फेरिक एलम। तो ऐसा देखो कोई भी अपने को दिया रहा है, यहाँ पे देखना है कि जो पहला मेटल है यहाँ पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और एक है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में।
तो इस टाइप का कोई सॉल्ट दिया है और उसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन दिया है 24, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना है 24, तो एलम का एग्जाम्पल होगा। और एलम का एक खास बात है कि एलम को जब गर्म करते हैं तो स्वेल हो जाता है, फूल जाता है। समझे, एलम को गर्म करने से फूल जाता है। और एलम जो होते हैं एंटीसेप्टिक होते हैं। तो देखे होगे सेविंग करते समय अगर कहीं कट लग जाता है, उससे बचने के लिए क्या करते हैं, वहां पे एलम का मतलब एलम से उसको साफ कर देते हैं फिटकरी से। सेविंग करते समय फिटकरी का यूज होता है कि नहीं। चलो, तो जितने भी एलम है सब के सब क्या है, डबल सॉल्ट के एग्जाम्पल है। और भी इसके एलम हो गया, देखो एक एग्जाम्पल क्या हो गया है, एलम हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देखो, मोअर सॉल्ट। अगर हम लोग बोले मोहर सॉल्ट, तो ये भी डबल सॉल्ट का एग्जाम्पल है। मोहर सॉल्ट क्या होता है, अमोनियम सल्फेट, फेरस सल्फेट, .6H2O, .6H2O, इसको बोलते हैं मोअर सॉल्ट। इसको ऐसे भी शॉर्ट में लिख सकते हैं, FAS, फेरस अमोनियम, एस मतलब सल्फेट। ये देखो फेरस है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ध्यान रखना है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो फेरस, यहाँ पे अमोनियम आयन है इसलिए अमोनियम, और सल्फेट एनायन है तो सल्फेट बोलते हैं, फेरस अमोनियम सल्फेट। तो मोअर सॉल्ट का ऐसे नाम भी लिखा जाता है कई बार, FAS, फेरस अमोनियम सल्फेट। अब यहाँ पे देखो, एक एग्जांपल और ले सकते हैं, कार्नेलाइट, KCl, NaCl2 .6H2O, इसको बोलते हैं कार्नेलाइट, कार्नेलाइट। तो कार्नेलाइट भी क्या है, एक डबल सॉल्ट का एग्जांपल है। तो अभी तक जितने भी हमने सॉल्ट पढ़ा, सिंपल सॉल्ट, देखो सिंपल सॉल्ट पढ़ा, मिक्स्ड सॉल्ट पढ़ा, मिक्स्ड सॉल्ट, और ये डबल सॉल्ट, डबल सॉल्ट। तो ये जो भी सॉल्ट हैं अभी तक, इनमें एक कॉमन चीज है। कॉमन क्या है, कॉमन ये है कि अगर इसको पानी में मिला दोगे, अगर इसको वापस पानी में मिलाते हो एक्वस सॉल्यूशन में, तो अपने अपने इंडिविजुअल आयंस में ब्रेक हो जाएंगे, ब्रेक इनटू इंडिविजुअल आयंस, मतलब अपने अपने आयंस में ब्रेक हो जाते हैं। और जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट आयन है सबका टेस्ट देंगे, या फिर बोल सकते हैं गिव टेस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट, कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस, जितने भी आयंस होंगे सभी आयंस का टेस्ट देंगे। समझे, जैसे मान लो अगर हम क्या करते हैं, पोटासिलम ही ले लो, K2SO4 .Al2SO4 का होल प्राइस, .24H2O। अगर इसको पानी में, इस फिटकिरी को क्या कर रहे हो, इसको पानी में मिला दिए, तो पानी में ये क्या करेगा, पानी में इसका एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा, ये आयंस में टूट जाएगा। समझ गए। तो हमें क्या क्या मिलेगा, देखो K+ मिलेगा, एल्यूमिनियम पे 3+ मिलेगा, और सल्फेट पे 2- मिलेगा। समझे, तो हमें तीनों आयंस मिलेंगे, जितने भी इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट आयन थे सभी के सभी आयन अपने को एक्वस सॉल्यूशन में मिल जाएंगे। K+ का टेस्ट लगा सकते हैं, एल्यूमिनियम 3+ का टेस्ट लगाएंगे तो मिल जाएगा, और सल्फेट आयन को भी हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसमें प्रेजेंट है, क्योंकि सल्फेट आयन का भी टेस्ट देगा। समझे, ऐसे ही अगर मान लो हमने सोडियम सल्फेट लिया,
सोडियम सल्फेट, इसको पानी में मिलाओगे तो पानी में मिलाने पे क्या होगा, अपने आयंस में टूट जाएगा। जिस आयंस से मिलकर ये बना है, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में ब्रेक हो जाएगा। तो सॉल्यूशन के अंदर क्या दिखेगा अपने को, Na प्लस दिखेगा और SO4 2 माइनस दिखेगा। समझे क्या? तो अभी तक जो भी सॉल्ट हमने देखा, तीन टाइप के सॉल्ट, इन इनमें सिमिलरिटी है कि अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयन में ब्रेक हो जाते हैं और कॉन्स्टिट्यूएंट आयन का टेस्ट देते हैं, मींस आइडेंटिटी लूज नहीं करते हैं। क्या बोल सकते हैं, जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट आयन से मिलकर बने हैं अपना आइडेंटिटी लूज नहीं करेंगे। समझे? अब एक चौथा टाइप का सॉल्ट आता है जिसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, और पूरा का पूरा जो चैप्टर है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट पे ही ओरिएंटेड है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होता है। समझे? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में देखो, अगर दो सिंपल सॉल्ट को मिलाते हो, दो सिंपल सॉल्ट को मिलाएंगे, उनके एक्वस सॉल्यूशन को मिलाएंगे, इसमें भी क्रिस्टलाइजेशन करेंगे, तो जो सॉल्ट अपने को मिलेगा, जो रेसिड्यू मिलेगा, उसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। लेकिन इसमें इसमें कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बोलने का रीजन क्या है कि इसको वापस पानी में मिलाएंगे तो कॉन्स्टिट्यूएंट आयन में ब्रेक नहीं होगा। समझे? जैसे एक एग्जांपल देखते हैं। 3KCl मान लो दिया है यहाँ पे, 3KCl लेते हैं प्लस CuCl, CuCl। अब इनका एक्वस सॉल्यूशन मान लो लिया हमने, एक्वस सॉल्यूशन ए भी था, ए भी था। इनका क्रिस्टलाइजेशन कराने के बाद देखो, इसमें इसको गर्म करो, पानी निकाल दो, तो पानी जब निकल जाएगा तो जो कॉम्प्लेक्स बन के तैयार होगा वो होगा K3CuCN4। समझे? ऐसा अपने को कॉम्प्लेक्स मिलके तैयार होगा। अब इसको वापस अगर पानी में मिलाते हो, तो पानी में वापस मिलाओगे तो आयंस में ब्रेक नहीं होगा जितने आयंस से बना था। अब यहाँ पे देखो अपने को मिलेगा K+ और मिलेगा CuCN4 2 माइनस। समझे? यहाँ पे अपने को देखो, यहाँ पे क्या क्या आयंस प्रेजेंट था, K+ था, Cn- था, यहाँ पे Cu+ था और Cn-, मतलब यहाँ पे तीन आयंस प्रेजेंट थे। कॉम्प्लेक्स बनने के बाद ये देखो, इसी यही है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनने के बाद फिर इसको पानी में मिलाए कि देखते हैं क्या आयंस में ब्रेक हो जाता है क्या। तो यहाँ पे तो अपने को एक आयन मिल रहा है K+, लेकिन एक नया टाइप का आयन मिल रहा है, डब्बे में जो लिखा है एक नया टाइप का आयन मिल रहा है, एनायन। समझे? यहाँ पे देखा जाएगा तो Cu+ गायब है, Cn- गायब है। यहाँ पे दो आयंस तो अपनी आइडेंटिटी लूज कर दिए हैं। समझे? तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनने के बाद आयंस अपना आइडेंटिटी क्या कर देता है, लूज कर देता है। या फिर बोलो, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को पानी में मिलाएंगे तो जितने भी आयन से कॉन्स्टिट्यूएंट आयन से मिलकर बना था वापस कॉन्स्टिट्यूएंट आयन मिल नहीं पाएंगे। समझे? मतलब कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कॉन्स्टिट्यूएंट आयन में ब्रेक नहीं होता है। अब थोड़ा और देखते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, आखिर इसका नाम कॉम्प्लेक्स को पड़ा क्यों है। तो सबसे पहले देखो, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, K4Fe CN6। यहाँ पे देखो इस टाइप का कोई सॉल्ट लिखा है, तो ये जो डब्बा दिख रहा है, बॉक्स, समझे? अगर इसको पानी में हम लोग मिलाएंगे, पानी में मिलाने पे देखो K+ अलग हो जाएगा, K+, और चार पोटेशियम आयन होंगे, क्योंकि के पे पोटेशियम पे +1 चार्ज आता है, चार पोटेशियम आयन, तो चार पॉजिटिव चार्ज है। तो इस बॉक्स पे कितना निगेटिव चार्ज आएगा, 4 निगेटिव चार्ज आया। तो देखो यहाँ पे जो ये बॉक्स दिख रहा है
स्क्वायर ब्रैकेट, इसको हम बोलेंगे बॉक्स। समझे? स्क्वायर ब्रैकेट को बोलेंगे बॉक्स। समझ गए क्या? अरे बोलते ही स्क्वायर ब्रैकेट है, लेकिन मैं अपने कन्वीनियंट के लिए इसको बॉक्स बोलूंगा, समझ लो। तो यहाँ पे जो डब्बा दिख रहा है, डब्बा, और ये जो सेंट्रल एटम है, Fe, और Cn6 जो है, इन सबको मिला के बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फेयर। इसको क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फेयर। यहाँ पे जो भी दिखेगा डब्बे के अंदर, डब्बा प्लस डब्बे के अंदर जो भी है, इसको मिला के बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फेयर, या फिर कोऑर्डिनेशन एंटिटी। कोऑर्डिनेशन एंटिटी। समझ गए क्या? ये देखो, डब्बे के अंदर, इस डब्बे के अंदर जो सबसे पहले लिखा रहेगा, इसको बोलेंगे सेंट्रल एटम। इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम, या फिर बोल सकते हैं सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल एटम का सिंबल क्या हो जाएगा? सी है। सिंबल हटाओ। सेंट्रल एटम को बोल सकते हैं सेंट्रल मेटल एटम। अब देखो, इस सेंट्रल एटम के जस्ट जस्ट बाद में जो भी लिखा रहेगा उसको बोलते हैं लिगेंड। उसका नाम है, सेंट्रल एटम के जस्ट बाद लिखा रहेगा उसको बोलते हैं लिगेंड। समझे? सेंट्रल एटम के जस्ट बाद लिखा रहेगा उसको बोलेंगे लिगेंड। अब यहाँ पे देखो, इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाद जो भी बच गया, यहाँ पे कटायन है, के प्लस, चार कटायन है, चार के प्लस है, इसको बोलते हैं आयनाइजेशन स्फीयर। आयनाइजेशन स्फीयर। समझे? या फिर इसी को बोल सकते हैं काउंटर आयन। इसको क्या बोल सकते हैं? काउंटर आयन। या फिर इसी को बोल सकते हैं फ्री आयन। फ्री आयन। समझे क्या? तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को सिंपली हम लोग क्या बोल सकते हैं? आयनाइजेशन स्फीयर। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या है? एक तो आयनाइजेशन स्फीयर होगा, एक आयनाइजेशन स्फीयर होगा, और दूसरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और तो कुछ हो नहीं सकता है। समझे? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज मेड ऑफ आयनाइजेशन स्फीयर एंड कोऑर्डिनेशन स्फीयर। बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड किससे मिलकर बना है? आयनाइजेशन स्फीयर से और कोऑर्डिनेशन स्फीयर से। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं है कि आयनाइजेशन स्फीयर प्रेजेंट ही हो। समझे? जैसे मान लो अगर मैं लिखता हूँ Pt NH3 का होल ट्वाइस Cl2, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन एंटिटी तो है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी तो है, लेकिन कहीं पर भी प्लस या माइनस चार्ज अपने को दिखेगा नहीं, तो यहाँ पे आयनाइजेशन स्फीयर नहीं है। ये सब आगे हम लोग समझ जाएंगे कि इस पे कहीं चार्ज नहीं है, पूरा डिटेल से। अभी फिलहाल ये समझो कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को अगर डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे। तो सुनो, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी एक डबल सॉल्ट ही है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या है? एक डबल सॉल्ट ही है, लेकिन डिफरेंस क्या है? डबल सॉल्ट को पानी में मिलाने पे, डबल सॉल्ट को देखो यहाँ पे, डबल सॉल्ट ये है, ये डबल सॉल्ट था, डबल सॉल्ट को पानी में मिलाने पे तितर बितर हो गया, इसके सारे आयंस क्या हो गए? अलग अलग हो गए। डबल सॉल्ट के सारे आयंस क्या हो गए? एक दूसरे से अलग थलग हो गए सब। लेकिन कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में ऐसा नहीं है। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को जब पानी में मिलाएंगे तो आयंस के बीच इतना जबरदस्त बॉन्डिंग हो गया है कि आयंस एक दूसरे को छोड़ेंगे नहीं, मीन्स इंडिविजुअल आयंस में ब्रेक नहीं होगा, कॉन्स्टिट्यूएंट आयन में ब्रेक नहीं होगा। समझ गए? तो डबल सॉल्ट अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट आयन,
में डिसोसिएट हो जाता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स सॉल्ट जो होगा वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयन में डिसोसिएट नहीं होगा। समझे क्या? अब देखो, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट मेनली किससे कंसिस्ट होगा, किससे बना होगा? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को बनाने में सेंट्रल एटम लगेगा, लिगेंड्स लगेंगे। समझ गए? तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को पूरा डिटेल से समझने के लिए अपने को आना चाहिए सेंट्रल एटम क्या होता है, क्या क्या सेंट्रल एटम हो सकता है, लिगेंड क्या क्या हो सकते हैं। समझे? तो ये पूरा डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, मस्त रहें। थैंक यू।